नमस्कार। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में अब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जोरदार तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश में 10 लोकसभा सीटों में से 5 पर जीत हासिल करने के बाद कांग्रेसी नेताओं के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं की माने तो लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को सामने रखते हुए इस बार कांग्रेस का वोट प्रतिशत जिस प्रकार से जबरदस्त तरीके से बढ़ा है, उसको लेकर जहां कांग्रेसी उत्साहित हैं, वहीं बीजेपी के वोटों में लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। इसलिए कांग्रेसी नेता अब नया नारा देने लगे हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी 5 सीटों पर हाफ दिखाई दी, वहीं विधानसभा चुनाव में यह पूरी तरह से साफ हो जाएगी। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि इस बार कांग्रेस 36 बिरादरी का पूरा समर्थन हासिल हुआ है। जनता समझ चुकी है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में के मुकाबले भाजपा का वोट प्रतिशत 12% घटा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन के वोटों में लगभग 20% की बढ़ोतरी हुई है। तमाम राज्यों के मुकाबले अगर हरियाणा में इंडिया गठबंधन की बात करें तो सबसे ज़्यादा 47% वोट गठबंधन को मिले हैं। कांग्रेस ने इस बार 46 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की है। लोकसभा चुनाव की सीटों के हिसाब से देखें तो अंबाला में कांग्रेस को 18.9% वोट हासिल हुए हैं, जबकि बीजेपी को 2019 के मुकाबले 11.1 कम वोट मिले हैं। भिवानी में कांग्रेस को 21% ज़्यादा वोट हासिल हुए हैं, वहीं बीजेपी को 13% वोट कम हासिल हुए हैं। फरीदाबाद में कांग्रेस को जहां 20.3% ज़्यादा वोट हासिल हुए हैं, वहीं बीजेपी को 19.1% वोटों की कमी आई है। गुड़गांव में कांग्रेस की 11.6 जहां वोट ज़्यादा मिली हैं, वहीं बीजेपी को 10.4% वोट कम हासिल हुए। हिसार में कांग्रेस को 33% ज़्यादा वोट हासिल हुए हैं, वहीं बीजेपी को 7.9% वोट कम हासिल हुए। करनाल में कांग्रेस को जहां 18% वोट बढ़त मिली है, जबकि भाजपा को यहां पर 15.1% की कमी हुई है। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस को गठबंधन को जहां 17.9% वोट की बढ़ोतरी हुई है, वहीं बीजेपी को 11% वोट कम हासिल हुए हैं। वहीं रोहतक लोकसभा की बात करें तो रोहतक लोकसभा सीटों पर यहाँ पर 16.4% वोट कांग्रेस को ज़्यादा मिले हैं, जबकि बीजेपी को यहाँ पर 11.9% वोट कम हासिल हुए हैं। वहीं सिरसा में हम बात करें तो कांग्रेस को 24.7% वोट की बढ़ोतरी हुई है, जबकि बीजेपी को यहाँ पर 17.8% वोट कम हासिल हुए। वहीं सोनीपत की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 11.4% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि बीजेपी यहाँ पर 5.1% वोट कम हासिल हुए। वहीं ये रुझान तमाम विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिले। इस रुझान व राजनीतिक लहर से स्पष्ट है कि जनता विधानसभा चुनाव में जहाँ बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की मन बना रही है, वहीं कांग्रेस सरकार बनाने के अभी से दावे ठोकने लगी। फरीदाबाद से कांग्रेस टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े महेंद्र प्रताप ने जिस मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ा, उससे हर कोई उनका कायल दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र प्रताप का कहना है कि हरियाणा की जनता अब समझ चुकी है, सरकारी शिक्षा व नौकरियां ही नहीं रहेंगी तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। उनका कहना था कि कांग्रेस किसी भी सूरत में बीजेपी को दलित व पिछड़ों के आरक्षण से व अधिकारों से खिलवाड़ करने का मौका नहीं देगी।